बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। कि आपके पास कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है और उनको हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है कि किन पॉइंट्स का, जो आपको गिवन पॉइंट्स हैं, यानी सबसे पहले पार्ट में ये आपके पास पॉइंट है, इन पॉइंट का डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि वो 15 यूनिट्स तक हैं या नहीं है। तो हम लोगों के पास ये पहला पॉइंट है जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 176 से, और दूसरा इसका पॉइंट है 7। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 15 यूनिट है या नहीं, ये हम लोगों ने बताना है। और इसमें इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके पास ये है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो ओरिजिन से कैलकुलेट करना है। तो ओरिजिन में हम लोग जानते हैं कि दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई जो है वो आपके पास क्या आते हैं? हमेशा ज़ीरो। यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे ये एक्स 1 हो जाएगा और वाई 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि वो 15 यूनिट्स है या नहीं। तो ये x2 हो जाएगा और ये y2। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए लास्ट टाइम भी हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपके पास फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग पुट करेंगे x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। x2 जो है वो आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 176 माइनस, और x1 जो है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 ये 7 है माइनस y1 जो है वो ज़ीरो आपके पास, तो यहाँ इसका होल स्क्वायर। इनको कैलकुलेट कर लें, रिजॉल्व कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ 176 माइनस ज़ीरो कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 176 का होल स्क्वायर प्लस अगेन 7 माइनस ज़ीरो 7 के इक्वल है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या होगा? स्क्वायर रूट से रिजॉल्व हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 176 प्लस 7 का स्क्वायर जो है वो 49। अब इन दोनों को ऐड कर लें, तो आफ्टर एडिशन ये आपके पास क्या आएगा? 176 प्लस 49। अच्छा जी, इनको ऐड कर लिया 176 प्लस 49, तो ये आपके पास आएगा 225। तो यहाँ पे ये आपके पास दोनों की एडिशन के बाद 225। अब यहाँ इसका स्क्वायर रूट देख लेते हैं हम लोग किसके इक्वल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल्स टू 15, यानी कि यहाँ पे आपके पास इसका जो आंसर है वो 15 आएगा। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है ये ओरिजिन से 15 यूनिट तक जो है वो पॉइंट्स ड्रॉ होंगे। तो यहाँ पे इसके स्टेटमेंट में आप लोग क्या लिखेंगे कि द पॉइंट्स क्या है आपके पास? 176 और 7 इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट। अब ये यूनिट क्या है कि कोई भी यूनिट हो सकता है। वैसे हम लोग डिस्टेंस के लिए मीटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम लोग इसके अलावा अगर कोई यूनिट हो तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ उसका यूनिट ही यूज़ होगा आपके पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जिसमें इन पॉइंट्स को हम लोगों ने अब देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स तक इनका डिस्टेंस है या नहीं है। तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा के अगेन हम लोग इनका डिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इनकी वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर लें। x2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 10 है और x1 जो है वो 0, क्योंकि ये ज़ीरो से ओरिजिन से उसने कहा है, तो इसलिए हम ओरिजिन 0 पॉइंट भी कंसीडर करेंगे। ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस 15 यूनिट बनता है या नहीं, वो हम लोगों ने इसको बताना है। y2 यहाँ पे -10 और माइनस ये 0 आपके पास, इसका स्क्वायर
ये आपके पास 10 माइनस 0 10 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर। फर्दर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पे भी आपके पास इसका माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 100। तो ये आपके पास आएगा 200। अब 200 का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 200। ये अब डेसिमल में करें तो ये 14.14 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 15। तो ये आपके पास आ रहा है 14.414 यूनिट। सो अब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, द पॉइंट कौन कौन से आपके पास 10 और माइनस 10 इज नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ of 15 यूनिट। तो जी क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है उसका थर्ड पॉइंट है, जिसमें आपको पॉइंट्स जो गिवन है वो 1 और 15 है। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी 0 और ये भी 0। ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये 15 यूनिट बनता है या नहीं। जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों ने ये कैलकुलेट किया है पार्ट नंबर 2 में 10 और माइनस 10 आपके पास पॉइंट थे, कि उसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है वो 14.14 यूनिट है, इस जो कि 15 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं 10 माइनस 10 इज़ नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट। अब इसी तरह इन पॉइंट्स को भी हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे ओरिजिन से, और उसके लिए भी फार्मूला डिस्टेंस का ही यूज़ होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लें। x2 जो है वो आपके पास 1 है, 1 माइनस x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो 15 है, और माइनस ये आपके पास 0 है, इसकी जगह 0, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लें तो 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 15 माइनस 0 15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 15 आपके पास क्या आएगा, 15 का स्क्वायर 225 आपके पास आ जाएगा, 225। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 226 आपके पास आ जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ 226 का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 226, तो ये आपके पास आ रहा है 15.03, जो कि 15 पॉइंट से ज़्यादा की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 15.03 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे भी आपके पास स्टेटमेंट यही आ जाएगी, द पॉइंट 1 and 15 is not at the distance of 15 यूनिट। तो आपके पास ये जो पहला पॉइंट था, जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 15 आ रहा था जब हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया, इन पॉइंट्स को यूज़ किया। तो इन पॉइंट्स को यूज़ करने के बाद आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो 15 यूनिट्स था। तो इन तीनों पार्ट्स के अंदर ये जो थे आपके पॉइंट्स, ये जो हैं ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका सबसे पहला पार्ट ये है कि इसमें आप लोगों ने शो करना है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। कि ये जो ए बी सी आपको पॉइंट्स गिवन है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ये आप लोगों ने शो करना है। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास ये जो है एक राइट एंगल है, सपोज ये, और इनके अलॉन्ग अगर हम वर्टिसेस ड्रॉ करते हैं, ये ए बी और ये सी, ठीक है। अब ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल के ये शो करना है आप लोगों ने। तो उसके लिए आपके पास इसको वेरीफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट ये होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट वो फुलफिल करें, वेरीफाई करें, देन ये जो वर्टिसेस हैं आपको गिवन, दे आर द राइट एंगल, दे आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यानी हाइप का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ए से बी, यानी कि यहाँ से ए से बी से सी और सी से ए, ठीक है। अब इसमें आपके पास पता है कि आप लोगों को कि हाइप की वैल्यू जो है वो इन दोनों से बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इन तीनों को रिजॉल्व करने से जो सबसे बड़ा आंसर आएगा वो आपके पास हाइप होगा, यानी इस तरफ, और उसके बाद बेस आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हम दोनों में से किसी को रैंडमली ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, सबसे पहले इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, ए और बी के पॉइंट जो हैं वो आपके पास 0, 2 और स्क्वायर रूट 3 और 1 है। अब यहाँ हम ए से बी तक मूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये x1, y1, x2 और ये y2। सो x2 की जगह आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस x1 के पॉइंट्स हैं वो 0 है, तो इसकी जगह इसका स्क्वायर प्लस y2 जो है वो आपके पास 1 है और y1 जो है वो आपके पास 2 है। तो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर में आपके पास इसकी आ गई। इनको रिजॉल्व कर लें, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको रिजॉल्व करें तो ये आपके पास क्या आएंगे, ये इसके स्क्वायर से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 प्लस -1 का स्क्वायर 1, ये 1 आ जाएगा। तो ये 3 + 1 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 4। तो ये आपके पास ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 आएगा जी, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो बी से सी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, बी से सी तक का। तो बी से सी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पॉइंट्स के लिख लेते हैं हम लोग, बी से सी, बी के पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 और सी के पॉइंट है आपके पास 0 और -2। बी से सी तक मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये x1 x2 y1 x1, ये y1 x2 और ये y2, 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस y1 y2, ये आपके पास -2 आ जाएगा और -1 का होल स्क्वायर। इनको रिजॉल्व करें, ये आपके पास 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, -2 -1 -3 और इसका होल स्क्वायर। फर्दर जो है वो आप लोग सॉल्व कर लें इसको। ये अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर जो लेंगे तो प्लस और स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये 3 आ जाएगा आपके पास, प्लस -3 का स्क्वायर जो है वो 9। सो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12। अब इसको फैक्टराइज करके अगर हम लिखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपके पास आ जाएगा बी से सी तक का डिस्टेंस। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सी से ए तक का, तो सी ए या ए सी एक ही बात है। अब यहाँ पे भी अगेन वही फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पॉइंट्स इसके लिख लें, सी से ए तक जा रहे हैं तो सी के पहले पॉइंट लिख लें 0 × -2 और ए के जो पॉइंट है वो आपके पास आ जाएंगे 0 और 2। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लें, x2 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस x1 की वैल्यू 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 है, माइनस -2 y1 होल स्क्वायर।
ये 0 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 + 2 ये आपके पास 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कर लें। 4 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और 4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आपके पास हाइट पता है, उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर दोनों को ऐड करने से आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक वैल्यू आपके पास ये आई थी 2, और दूसरा है 2√3, और ये आपके पास 4 है। तो इन तीनों में से आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 4 है, तो इट मीन्स इसको हम हाइट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो आपके पास आया था जस्ट 2, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस था वो आपके पास आया था 2√3, और सी से ए तक का जो डिस्टेंस आपके पास आया था वो था 4। तो ये है आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू, इसको हम हाइट कंसीडर करेंगे, और इन दोनों को आप लोग कंसीडर कर लेंगे बेस या परपेंडिकुलर। सो इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइट की वैल्यू आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये आएगी 4 है, 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू आप 2 ले लें उसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 2√3 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल है, प्लस ये 2√3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 2 पे भी स्क्वायर आएगा, और इस पे भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4, और इसका स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। अगेन 16 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 4 ज़ार 12 आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास 16 इज इक्वल्स टू 12 + 4 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, सो इट मीन्स कि ये जो वर्टिसेस हैं ये किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका ये कंडीशन है कि दोनों का आंसर सेम आएगा, तो ये आपके पास जो वर्टिसेस गिवन है वो दे आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। सेकंड इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे प्रूव कि द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होते हैं जिसमें दो साइड जो हैं वो कोई सी भी दो साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सपोज ये दो साइड जो हैं वो इक्वल है, तो ये जो ट्राइंगल कंसीडर होगी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको ए बी और सी कंसीडर कर लें तो और इनकी लेंथ को कैलकुलेट करें, तो अगर कोई सी भी दो लेंथ्स अगर इक्वल आ जाती हैं तो दे आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले ए बी सी और सी ए, इसी तरह आप लोग जो हैं वो इसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे ए बी आपके पास क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू अगेन डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे वैल्यूज़ इसकी पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू आपके पास जो है a से b तक मूव करें तो x2 ये आपके पास -2 और ये -3 आ जाएगा, x1 3 आ गया इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -3 है और y1 जो है वो आपके पास 1 है, तो ये -1 आपके पास आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। इनको रिजॉल्व कर लें, -3 -2 और -3 -5 इसका होल स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएंगे, इनके स्क्वायर्स को रिजॉल्व करें, -5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, 25 + 16 ये 41 आपके पास आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 41 आपके पास इसका आंसर आया। ए से बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें। अब सेकंड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बी से सी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस। उसके लिए भी अगेन डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जी। अब यहाँ बी और सी के पॉइंट्स में लिख रहा हूँ। बी के पॉइंट है -2 और -3 और सी के जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास है 2 और 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करें। इनके पास क्या आएगी वैल्यू, बी से सी मूव करें तो ये आपके पास जो है वो x2 हो जाएगा, 2 माइनस ये x1 हो जाएगा, -2 और ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है और माइनस ये y1 -3 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर। फर्दर इसको रिजॉल्व कर लें, 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 5, ये इसका होल स्क्वायर। अगेन इसको रिजॉल्व करें तो ये 4 का स्क्वायर 16 है और प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे भी इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा 41। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बी से सी तक डिस्टेंस। अब सी से ए तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं या ए से सी तक कैलकुलेट कर लें, वो भी देख लेते हैं हम। वैसे यहाँ पे आप अगर आप लोग देखें तो इसकी दो साइड जो हैं वो इक्वल आ चुके हैं, ये भी है इक्वल, ए से बी तक का डिस्टेंस वो भी इक्वल है किसके, बी से सी तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी अगर हम कंडीशन को फुलफिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि दो, हमें कंडीशन यही है ना कि आपके पास किसी भी दो साइड्स की अगर लेंथ इक्वल है देन द जो ट्राइंगल है वो इसके वर्टिसेस होंगे और वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो यहाँ पे अगर हम आप यहाँ पे भी लिखना चाहें तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ए द डिस्टेंस of AB and BC are equal, so these vertices are an isosceles triangle। इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन आपके पास यहाँ पे कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो चुकी है कि दो साइड्स की लेंथ इक्वल है। दैट्स वाई ये जो वर्टिसेस आप लोगों को गिवन थे इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी, ये वर्टिसेस किसके हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि द गिवन पॉइंट्स, जो आपको पॉइंट्स ए बी सी और डी गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, कि ये चार वर्टिसेस हैं ए बी सी डी और ये किसके हैं वर्टिसेस, पैरेललोग्राम के हैं। अब पैरेललोग्राम क्या है, आपके पास एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें ऑपोजिट लेंथ जो है वो हमेशा इक्वल होती है। जैसे कि आपके पास एक रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। इसमें भी इसी तरह होंगी, ये साइड इस साइड के पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल होगी। अगर हम इसके में वर्टिसेस अगर लिखें तो ए बी सी और ये डी आपके पास, तो अगर ए से बी तक की लेंथ और डी से सी तक की लेंथ इक्वल हो और उसी तरह ए से डी और बी से सी तक की लेंथ अगर इक्वल है, देन ये जो आपको गिवन है वर्टिसेस, ये जो पॉइंट्स गिवन है दे आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ए से बी तक का डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लें। तो पॉइंट्स भी लिखना चाहें तो वो लिख लें, 5 है 2 और -2 और 3, सी के पॉइंट्स हैं आपके पास -3 और -4, डी के पॉइंट्स हैं आपके पास 4 एंड -5। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस इन पैरेलल साइड्स का है, देखते हैं डिस्टेंस इक्वल है या नहीं। ए से बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ए से बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अगेन वही यूज़ होगा आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लें इसको जी। x2 की वैल्यू है आपके पास, ए से बी तक जा रहे हैं x2, ये आपके पास -2 और माइनस x1 जो है वो 5, इसका होल स्क्वायर
प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है और माइनस ये आपके पास 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। फर्दर इसकी कैलकुलेशन क्या बनेगी, -2 -5 जो है वो -7 इसका होल स्क्वायर प्लस ये 3 - 2 जो है वो 1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 50। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब डी से सी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट अगर आप लोग करना चाहें तो वो करेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड जो हैं वो उनका डिस्टेंस सेम आना चाहिए। डी से सी तक जा रहे हैं हम लोग, अगेन वही डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग इसकी वैल्यू लिख लें। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, डी से सी जा रहे हैं, -3 माइनस ये आपके पास 4 है, इसका स्क्वायर प्लस -4 और -5 आपके पास इसका आ जाएगा। इनको रिजॉल्व कर लें, -3 और -4 -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस प्लस 5, -4 और +5 आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। इनको रिजॉल्व कर लें फर्दर, 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 और +1 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 50। ये लीजिए, ये दोनों आपके पास जो है वो सेम आ चुके हैं, देख लें। ठीक है, पैरेलल साइड जो है वो ए से बी तक का डिस्टेंस और डी से सी तक का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। इट मीन्स कि ये तो वेरीफाई होगा। अब इसको वेरीफाई करेंगे। अब अगर इनका डिस्टेंस भी सेम आ जाए तो इट मीन्स कि ये जो वर्टिसेस हैं ये किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं। तो हम लोग अगेन अब यहाँ पे क्या है, ये जो अपोजिट साइड्स हैं इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ए से डी तक का डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ए से डी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आप अगेन उसके लिए फार्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे पॉइंट्स आप लोग जो हैं वो लिख लें। x2 ए से डी तक जा रहे हैं तो x2 आपके पास आ जाएगा 4 और ये -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो आपके पास -5 है और y1 जो है वो आपके पास 2 है, तो इसकी जगह 2 आ जाए। इसको रिजॉल्व कर लें, 4 - 5 जो है इट इज़ इक्वल्स टू -1 इसका होल स्क्वायर प्लस -5 - 2 कितना आएगा, -7। ये आपके पास आ जाएगा इसके। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ये आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और उसके बाद 7 का स्क्वायर जो है वो 49 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये भी अगेन आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों ने जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो बी से सी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ये पॉइंट्स हम लोग यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। बी से सी तक का डिस्टेंस है और इसमें पॉइंट्स आपके पास हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पॉइंट्स पुट करें तो बी से सी तक जा रहे हैं तो आपके पास x2 की वैल्यू -3 माइनस और ये x1 जो है वो -2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 है और ये -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 जो है वो 3 के इक्वल है। इसको रिजॉल्व करें, -3 माइनस प्लस और ये आपके पास आ जाएगा -3 और माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस -3 और -4 -7 इसका होल स्क्वायर। इनको रिजॉल्व करेंगे तो ये आपके पास -1 है, -1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही कैलकुलेट होगा और प्लस -7 का स्क्वायर जो है वो 49 है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो ये आपके पास ए से बी तक का डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 50 और डी से सी तक का डिस्टेंस वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 50। उसके बाद हम लोगों ने पैरेलल साइड्स ली, अपोजिट साइड ली, ए से डी तक उसका डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 और बी से सी तक का डिस्टेंस लिया तो वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 50। इट मीन्स कि इनकी सब साइड्स की जो लेंथ है वो आपके पास क्या आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ
50, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। इसमें हम लोगों ने ये फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द कोलिनियर। अब यहाँ पे वो कहता है कि आप लोगों के पास ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और अगर ये कोलिनियर हैं तो आप लोग एच की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है। अब कोलिनियर का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स वो एक ही लाइन पे लाया करते हैं, यानी कि इस तरह से। ठीक है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे इनको कोलिनियर शो करना हो तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट मेथड जिसमें क्या है कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट होता है और उसको हम लोगों ने सॉल्व करना होता है। जैसे कि आपके पास ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इज इक्वल्स टू 0। ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट इजीली कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो ए का जो x1 है वो आएगा, बी का जो x2 है वो यहाँ आएगा, और सी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह y ये सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएंगे, और 1 एज इट इज। और इस डिटर्मिनेंट को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो x1 की जगह आपके पास आ जाएगा -1, और ये आपके पास 3, और यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा। ये y1 जो है वो h2, और ये 3 और 1 1 1 और ये 0 के इक्वल। अब हम लोगों ने इस डिटर्मिनेंट को रिजॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को रिजॉल्व करने का मकसद किस तरह करते हैं, वो तरीका ये है कि हम लोग जो है वो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेते हैं बारी बारी। ठीक है। और बाकी जो है वो एलिमेंट्स हम लोग जो है वो किस तरह कंसीडर करते हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे सबसे पहले ये रो है, इस रो 1 के लिहाज से हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो ये -1 आ गया आपके पास। ठीक है जी। और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से लिखते हैं, इस रो को छोड़ते हैं और इस कॉलम को छोड़ते हैं। बाकी ये जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिखे जाते हैं 2 3 1 एंड 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको रिजॉल्व करते हुए सबसे पहले आपके पास सबसे पहले एलिमेंट के साथ प्लस आता है, तो इसका प्लस माइनस माइनस हो गया। दूसरे के साथ माइनस आता है -h, और इस दफ़ा हम लोग क्या करेंगे, ये रो और ये सेकंड कॉलम छोड़ेंगे। तो बाकी क्या है आपके पास 3 7 1 और 1, ये आपके पास 1। उसके बाद प्लस माइनस फिर प्लस, और ये +1 आएगा, और ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा। 3 इंटू 3 3 7 2 और ये 3, और ये सारे का सारा जो डिटर्मिनेंट है ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। ठीक है जी। अब इनको रिजॉल्व करने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे सेंटर में नेगेटिव साइन, इस तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 एज इट इज़, और ये आपके पास आ जाएगा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 1 सॉरी 2 है यहाँ पे, 2 इंटू 1 -3 इंटू 1 और ब्रैकेट क्लोज -h, और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और -7 मल्टीप्लाई बाय द 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये फैक्टर हम नीचे रखते हैं स्पेस कम होने की वजह से, +1, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 -7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको रिजॉल्व कर लें। -1 एज इट इज़, ब्रैकेट से रिजॉल्व होंगी तो 2 1 2 -3 1 3 -h 3 1 3 और -7 1 7 +1 और 3 3 9 और -7 2 14 इज इक्वल्स टू 0। -1 इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो ये -1 के इक्वल आएगा। 2 -3 -1 -h, और ये आपके पास -4, 3 - 7 इज इक्वल्स टू -4 +1, और ये 9 - 14 में से हम 9 माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 5 -5 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस आपके पास प्लस है, 1 1 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4h,
और प्लस माइनस माइनस 5 वन ज़ा 5 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को रिजॉल्व करें, ये सेम टर्म्स है। 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4h इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो 4h इज इक्वल्स टू h, सॉरी ये आपके पास 4 आएगा। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या है, ये फैक्टर जो मल्टीप्लाई आ रहा है इसको इधर डिवाइड करेंगे। सो h इज इक्वल्स टू 4/4, तो ये आएगा 4 वन ज़ा 4। तो यहाँ h की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी सिंपली 1। ये लीजिए, ये आपके पास इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे जी, जिसमें वो कहते हैं द पॉइंट्स A and B are the end of the diameter of a circle. Find the center and the radius of the circle. अब स्टेटमेंट ये है कि आपके पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल का एक रेडियस है, ये रेडियस है। वो लाइन जो सेंटर में से भी पास हो और दोनों एंड्स को भी टच करे उसे हम कहते हैं डायमीटर। अब वो कहता है उसके दो पॉइंट्स हैं, ए है और बी है, जिनके पॉइंट्स आपको, उनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, 5 है और -4 है। और बी पॉइंट जो है वो -5 और आपके पास दूसरा जो है वो -2 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोगों ने करना क्या है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर से मुराद ये है कि इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है ये सेंटर बनेगा, ये मिड पॉइंट निकालें और फिर उसके बाद रेडियस भी कैलकुलेट करें। रेडियस से मुराद है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है जी, ठीक है। ये इनका मिड पॉइंट है, सेंटर आ जाएगा, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर लें और ओ से ई बी तक या ओ से ए तक जो है वो हमेशा एक ही डिस्टेंस होगा, सेम वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक ही सर्कल के जो डायमीटर होते हैं, रेडियस होते हैं, उन रेडियस की वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालेंगे, ये आ जाएगा सेंटर, और उसके बाद हम लोग रेडियस कैलकुलेट करेंगे, यानी 0 से B तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इन पॉइंट्स के, यानी कि जो आपके पास पॉइंट्स हैं A एंड B, A पॉइंट आपके पास है -5 और -2 और B पॉइंट है आपके पास 5 एंड -4। इनके पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल बनेगा। मिड पॉइंट के लिए आपके पास फार्मूला क्या है कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं हम लोग। यहाँ आपके पास जो है वो x1 की वैल्यू जो है वो -5 है और इसकी वैल्यू आपके पास +5/2, और उसके बाद यहाँ पे y1 की वैल्यू जो है वो -2 और +/- ये आपके पास वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आएगा -5 और +5 0/2, और यहाँ पे -2 -4 जो है वो -6/2 के इक्वल है। और यहाँ पे आपके पास इसके पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट क्या बन जाएंगे, 0/something इज इक्वल्स टू 0 और 2 1 2 2 3 आर 6। तो यहाँ पे आपके पास -3 जो है वो इसकी वैल्यू है। ये जो मिड पॉइंट है ये आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लेते हैं आप यहाँ पे, ये 0 और -3। अब इन पॉइंट्स से हम लोगों ने यहाँ तक B तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी ये 0 से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये रेडियस बनेगा, तो इस डिस्टेंस को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं O से B तक। अब O जो है वो आपके पास सेंटर पॉइंट ये है और B पॉइंट आपके पास ये है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं आप लोग के पास, जो O पॉइंट है सेंटर पॉइंट है वो 0 और -3, और जहाँ B तक हम लोग जा रहे हैं तो B के पॉइंट्स आपके पास हैं -5 और -2। ये डिस्टेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अगेन फार्मूला वही हो आपके पास होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, O से B तक जा रहे हैं तो ये x1 y1 और ये x2 और y2, ठीक है जी। तो x2 -5 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास जो है वो -3 है, सॉरी -2 है, -2 और माइनस ये y1 जो है ये -3 की इक्वल है, ये होल स्क्वायर में आ जाएगा। इनको रिजॉल्व कर लें, -5 का होल स्क्वायर और प्लस
-2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे -5 का स्क्वायर जो है वो 25 और +1, तो यार फाइनली आपके पास क्या बनेगा, √26। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप लोग, जो कि क्या आएगा आपके पास √26, ये आएगा आपके पास 5.09। ये भी आंसर आपका ठीक है। अगर इसको पॉइंट्स में आप लिखते हैं तो ये आपके पास क्या है 5.09। ये आपके पास इसका जो है वो सोल्यूशन बनेगा। ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो चुका और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन रिजॉल्व किए हैं वो आपके पास जो शॉर्ट सिलेबस में थे उन्हीं क्वेश्चन को हम लोगों ने रिजॉल्व किया है, बाकी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।